Hello everybody, I'm Pooja, your mathematics teacher. Welcome you all again to our mathematics class. Today we will start our new chapter number 7, shapes and patterns. चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले बेटा हमारा चैप्टर नंबर 6 मल्टीपल्स में एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो है कॉमन मल्टीपल्स, कि हम किसी भी नंबर के कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं। फर्स्टली आपका एक क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5। सो 3 and 5 के आप कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालेंगे। पहले हमने 3 की मल्टीपल्स लिखने बेटा एंड 5 के मल्टीपल्स। हम 10 मल्टीपल्स लिख लेते हैं पहले 3 के। टेन मल्टीपल्स ऑफ 3 के आप 10 मल्टीपल्स लिखेंगे, मीन्स 3 की टेबल लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 10 तक। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, देन 3 10 ज़ा 30। अब आपने 10 मल्टीपल्स ही 5 के लेने हैं, 10 मल्टीपल्स ऑफ 5, क्योंकि हमने 3 एंड 5 के कॉमन मल्टीपल्स निकाले फर्स्ट 2। देन 5 की मल्टीपल्स आप 10 तक लेंगे। 5 1 ज़ा 5, देन 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, देन 50। तो बेटा आप चेक करिए दोनों की जो मल्टीपल्स में है कॉमन नंबर कौन से आ रहे हैं। देखिए 3 इस टेबल में नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, देन 12 भी नहीं है, देन 15 आप चेक करिए। 15 3 की मल्टीपल्स में भी है एंड 5 के मल्टीपल्स में भी है। ठीक है, द नेक्स्ट नंबर आप चेक करिए जो दोनों में सेम हो। देन आप देखेंगे 30 दोनों की टेबल में आया है, दोनों के मल्टीपल्स में है। तो हमने फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स निकालने थे, तो इसके जो 2 कॉमन मल्टीपल्स जो दोनों के मल्टीपल्स में आ रहे हो वो है 15 एंड 30। तो इनके कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5 आर 15 and 30। ठीक है, आप किसी भी नंबर के कॉमन मल्टीपल्स निकालोगे, उनके मल्टीपल्स लिख दोगे, पहले दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स लिखोगे, देन उनमें जो सेम नंबर्स हैं उनको राउंड कर दोगे। फिर जो सेम नंबर होते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल्स, तो उनके कॉमन मल्टीपल्स आप लिख देंगे। देन नेक्स्ट जो आता है बेटा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, कि हम किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी 2 से कैसे चेक करते हैं। अब जैसे मैं एक नंबर ले लेती हूँ 14 के आप किसी भी नंबर को बेटा वंस प्लेस पे आप चेक करेंगे। वंस प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए, 2, 4, 6 एंड 8 इनकी वंस प्लेस पे हो तो ये 2 से टोटली डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, अब इसकी वंस प्लेस पे आप देखेंगे 14 के 4 आ रहे हैं, मीन्स लास्ट जो वंस प्लेस है उस पर या तो 0 होना चाहिए या 2 की टेबल में 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं ये नंबर कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल है। ठीक है, सो 14 का आप चेक करेंगे वंस प्लेस पे 4 है, तो 4 पे मैंने बताया था 4 अगर है तो ये 2 से टोटली डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिविजिबल है। द नेक्स्ट नंबर आप लेंगे 90। सो इसकी वंस प्लेस में चेक करिए 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। येस, इट इज़ डिविजिबल बाय 2। सो हम 2 की जो डिविजिबिलिटी है वो कैसे टेस्ट करते हैं वो मैंने बता दिया। वंस प्लेस पे आप इन नंबर्स को चेक करेंगे, अगर वंस प्लेस पे है ये नंबर तो वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है।
ठीक है। देन हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7, शेप्स एंड पैटर्न्स। शेप्स एंड पैटर्न्स में बेटा हम शेप्स पढ़ेंगे। शेप्स हमारे 2 टाइप्स की होती है, ओपन एंड क्लोज्ड शेप। सो ओपन शेप आपको वर्ड से ही पता चल रहा, ओपन मीन्स खुला हुआ हो। जैसे ये शेप मैंने ली, एंड से इसका जो एंड है वो खुला है, यहाँ से ये खुला हुआ है, इसका जो एंड आप देख रहे हैं ये खुला है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन शेप। देन नेक्स्ट ये शेप है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये एंड से खुली हुई है, ओपन शेप। ये शेप ले लेंगे आप, ये तीनों शेप कैसी है, ओपन शेप। देन क्लोज्ड, क्लोज्ड भी आप इस वर्ड से पता लगा सकते, क्लोज्ड, क्लोज्ड मीन्स बंद, बिल्कुल बंद है। जैसे ये शेप है मेरे पास, सर्कल है, पूरा क्लोज्ड है, ठीक है। सो हम इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड शेप। देन नेक्स्ट मैं शेप ले रही हूँ, ये वाली शेप है मेरे पास। ये कौन सी शेप होगी, आप देखेंगे ये कहीं से खुली नहीं है, इसका एंड कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, पूरी क्लोज है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड शेप। और बेटा क्लोज्ड शेप भी कई टाइप्स की होती है, डिफरेंट टाइप्स की। सो ये क्लोज्ड शेप एक तो होती है लाइन सेगमेंट से बनती है, क्लोज्ड कर्व्स मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स मीन्स लाइन से बने हुए, स्ट्रेट लाइन से। ये आप देखेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल हम बनाते हैं तो इसमें 3 स्ट्रेट लाइन से ये शेप बनी हुई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड कर्व्स मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। आप इस शेप को लेंगे, ये शेप भी आप चेक करेंगे 4 लाइन से, स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है, तो ये भी किससे होगी, क्लोज्ड कर्व्स मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। आप ये पेंटागन लेंगे, 5 लाइन से बनी हुई है, 5 स्ट्रेट लाइन से, एंड क्लोज्ड भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड कर्व्स मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। देन नेक्स्ट जो आते हैं हमारे क्लोज्ड कर्व्स मेड ऑफ कर्व्ड लाइन्स। कर्व्ड लाइन्स मीन्स घुमावदार, कर्व। जैसे ये मैंने सर्कल लिया, ये क्लोज्ड भी है एंड कर्व से बनी हुई है, घुमावदार गोल बनी हुई है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड कर्व्स मेड ऑफ कर्व्ड लाइन्स। देन आप ये ओवल शेप लेंगे, अंडाकार शेप, ये भी कर्व्ड लाइन से बनी हुई है, ये भी क्लोज्ड है। देन ये शेप आप लेंगे, दिस इज़ ऑल्सो मेड ऑफ कर्व्ड लाइन्स, घुमावदार लाइन से ये बनी हुई है, सो इसको भी हम बोलेंगे क्लोज्ड कर्व्स मेड ऑफ कर्व्ड लाइन्स, घुमावदार लाइनों से ये बनी हुई है शेप्स। और एक शेप कैसे बनती है, दोनों से, लाइन सेगमेंट्स एंड कर्व्ड लाइन दोनों से मिलके बने होते हैं क्लोज्ड शेप, सेगमेंट्स एंड कर्व्ड लाइन्स, जो दोनों से मिलके बनी हुई हो क्लोज्ड शेप, उनको हम बोलते हैं। देखिए ये शेप है, एक स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है, लाइन सेगमेंट हो गया। देन ये मैंने कर्व्ड लाइन से और बना दी, तो इसमें आप देखेंगे दोनों यूज़ हो रही हैं, लाइन सेगमेंट से भी मैंने बनाया एंड कर्व्ड लाइन से भी। और ये हमारे पास क्लोज्ड भी है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्लोज्ड कर्व्स मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड कर्व्ड लाइन्स। ये शेप लीजिए, ये देखिए ये कर्व कर रही हूँ मैं इनको, देन ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी शेप किसके अंदर आती है, क्लोज्ड कर्व्स मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड कर्व्ड लाइन्स। अब आप 7.1 अपनी बुक में ही कंप्लीट करेंगे। इसमें बेटा हमने क्लोज्ड कर्व्स एंड ओपन कर्व्स आइडेंटिफाई करने हैं। क्लोज्ड कर्व के लिए आप सी से डिनोट करेंगे, जो बिल्कुल पूरा क्लोज्ड हो, एंड ओपन कर्व के लिए आप ओ से डिनोट करेंगे। ये देख रहे हैं आप ओपन एंड, तो इनको आप ओ से डिनोट करोगे। देन सेकंड क्वेश्चन है, कैटेगराइज द फॉलोइंग अंडर सूटेबल हेडिंग्स। इन हेडिंग्स के आपको पढ़ के इन हेडिंग्स को
इन शेप्स को डालना है, जैसे क्लोज शेप्स विथ स्ट्रेट लाइंस। अब इन शेप्स में आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन से कौन कौन सी शेप बनी हुई है। सी शेप आप देखेंगे तो सी को इसमें डालेंगे, सी जो स्ट्रेट लाइन से जो भी शेप्स बनी हुई है उनको यहाँ डालेंगे। देन कर्व्ड लाइन से जो बनी हुई है उनको यहाँ डालेंगे, एंड दोनों से लाइन सेगमेंट्स कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन से जो बनी हुई है उनको यहाँ लिखेंगे। आप इसको बुक में ही करोगे। ओके बेटा, थैंक यू।